ठेका प्रणाली का सबसे ज़्यादा प्रचलन और दुरुपयोग उनके शासनकाल में हुआ था। और जहां एक और हुड्डा सरकार में ठेकेदार पनपे थे, जो ठेकेदार अपने आप में एक बहुत बड़ा एक माफिया बन गया था नौकरियों का। तो उनकी सरकार के समय में जो उन्होंने बेकायदगियाँ की थी, अनियमितताएँ की थी, उसके लिए माफ़ी मांगे रोजगार। कांग्रेस के लोग वह सनातन को एक बीमारी बता रहे हैं कि आपत्ति दर्ज कराते उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने ठेका प्रणाली को बहुत आगे बढ़ा दिया है और ठेका प्रणाली गलत है, ऐसा वो कह रहे थे। तो वो 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए वो भूल गए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ठेका प्रणाली का सबसे ज़्यादा प्रचलन और दुरुपयोग उनके शासनकाल में हुआ था। उन्होंने हरियाणा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को भी ठेकेदारी शिक्षक के परंपरा को शुरुआत करने का काम उन्होंने किया था, गेस्ट टीचर लगा करके। गेस्ट टीचर्स के ऊपर जिस प्रकार के जुल्म ढाए गए थे, लाठियां भांजी गई थी, उनके घर पर रोहतक के अंदर भी गेस्ट टीचर के ऊपर इतने जुल्म हुए कि वो महीनों तक वो आंदोलनरत रहे और एक बेटी को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। ऐसे में जिन्होंने स्वयं इस गेस्ट टीचर की परंपरा को शुरू किया और बहुत सारी अनियमितताओं को, बेकायदगियों को उन्होंने हरियाणा की शासन संस्कृति में शुरुआत की। कौन भूल सकता है कि विधायकों को कोटा दे करके वो नहरी विभाग में बेलदार लगाया करते थे। कौन भूल सकता है कि उनकी सरकार में विधायकों को कोटा दे करके वो बिजली के ठेके पर कर्मचारी लगाया करते थे। उन्होंने तो पुलिस विभाग के अंदर भी ठेका प्रणाली की शुरुआत की थी और उनकी ठेका प्रणाली में न तो कोई नीति थी, उनको पॉलिसी क्लियर नहीं थी। आउटसोर्सिंग पार्ट 1 में लगाना है, आउटसोर्सिंग पार्ट 2 में लगाना है, कोई मर्यादा नहीं थी। और जिसके कारण से श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कितने ही मुकदमे कोर्टों के अंदर चल रहे थे उन बेकायदगियों के चलते हुए। चाहे वो गेस्ट टीचर्स का मामला हो, आशा वर्कर्स का मामला हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स का मामला हो, वह रोडवेज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, वह पुलिस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, और चाहे जैसे मैंने कहा कि बेलदार्स और यहाँ तक कि बिजली विभाग के अंदर भी हर विभाग में डीसी रेट की प्रथा उन्होंने शुरू की थी। कोई पॉलिसी के अभाव में कोर्ट के आदेश से कि पॉलिसी स्पष्ट होनी चाहिए, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक का भी निर्णय बाद में आया कि ये सरकार जो कांग्रेस सरकार की तत्कालीन उनके नेतृत्व की सरकार थी, उस सरकार में कोई नियमावली नहीं है, आप उसकी नियमावली बनाइए। और उसको पारदर्शिता लाने का काम मनोहर लाल जी ने किया है, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। आज पूरी पॉलिसी क्लियर है। और जहां एक और हुड्डा सरकार में ठेकेदार पनपे थे, जो ठेकेदार अपने आप में एक बहुत बड़ा एक माफिया बन गया था नौकरियों का, जो ठेका प्रणाली पर सरकारी नौकरियां दी जा रही थी, उस माफिया को समाप्त करके हरियाणा सरकार के अधीन एक हरियाणा कौशल विकास निगम की स्थापना करके उसमें पारदर्शिता लाने का काम किया है। इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए। या वो फिर से चाहते हैं कि फिर से वो ठेकेदारी माफिया खड़ा हो, स्वास्थ्य विभाग हो, कोई विभाग हो, वो भूल गए। उनकी शब्दावली में भी मुझे हैरानी हुई कि 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आदमी गैर जिम्मेदाराना शब्द प्रयोग करे। उन्होंने कहा क्लास 4। बहुत पहले ये शब्द शासन की भाषा से समाप्त हो चुका है, अब ग्रुप डी के कर्मचारी कहते हैं। मुझे हैरानी है कि 10 साल मुख्यमंत्री रह करके उन्होंने क्या सीखा। वो यही नहीं जान पाए कि वो क्लास 4 नहीं है, वो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं। और अगर आज वो किसी चीज़ को गलत मानते हैं तो पहले अपनी सरकार के, उनकी सरकार के समय में जो उन्होंने बेकायदगियाँ की थी, अनियमितताएँ की थी, उसके लिए माफ़ी मांगे रोजगार जो उन्होंने गलत। देखिए, जो आज देश में एक राजनीति में एक धारा चल पड़ी है कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, जो पूरी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता बने हैं, उनके नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो विपक्ष को पच नहीं रहा है और विपक्ष किसी भी तरीके से विरोध करने का चाहता है। वह मोदी जी की नीतियों का, कार्यक्रमों का, गरीब के
हक में जो काम हो रहे हैं उसका विरोध नहीं कर सकता, देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है उसका विरोध नहीं कर पाता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश मजबूत हो रहा है उसका विरोध नहीं कर पाता। अब उनका विरोध वैचारिक और कोई नीति कार्यक्रमों का विरोध ना हो करके मोदी जी का विरोध बन चुका है। और मोदी जी का विरोध करते करते वो देश की संस्कृति का विरोध करने चल पड़े हैं। देश के सनातन को, जो सनातन संस्कृति को गाली देने की एक नई विपक्ष ने रवायत शुरू की है कि कांग्रेस के लोग वह सनातन को एक बीमारी बता रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वह और उनके पुत्र भी सनातन को गाली दे रहे हैं, उनके पार्टी के लोग सनातन को गाली दे रहे हैं, उनके पार्टी के समर्थक वो सनातन को गाली दे रहे हैं। उनको लगता है सनातन को गाली दे करके वो अपने वोट बैंक को, जो अल्पसंख्यकवाद की नीति पर चल रहे हैं, जो तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे हैं, कि कहीं ना कहीं वो उसको बचा करके रखना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश का अल्पसंख्यक भी इस बात को समझेगा कि इस प्रकार से किसी संस्कृति को गाली देना, न तो केवल जिसकी संस्कृति को गाली दी जाएगी वो स्वीकार करेंगे, और न अल्पसंख्यक बंधुओं को भी अच्छा लगने वाला है कि जिस कांग्रेस ने भगवान राम की अस्तित्व को और रामायण को काल्पनिक बता दिया, लेकिन चुनाव आते हैं तो मंदिर के अंदर वो साष्टांग प्रणाम करते हुए दिखाई देते हैं, तिलक लगाए हुए दिखाई देते हैं, तो उनकी कलई खुल चुकी है। तो जो कांग्रेस या तथाकथित घमंडिया अलायंस, वह मोदी जी का विरोध करने का उनको अधिकार है, लेकिन मोदी जी का विरोध करते करते देश और देश की संस्कृति का अपमान करेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने जो सबक सिखाया है, आने वाले समय में हिंदुस्तान की जनता ये सबक सिखाने का काम उनको करेगी। गोगामेडी हत्याकांड और जिस प्रकार से सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई है, यह बहुत ही कायराना और बहुत ही बहशियाना ये कृतित्व है, और इसको जिसने किया है जल्द से जल्द पकड़ के उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान पुलिस प्रशासन जानता है कि सरकार अब किन की आ चुकी है और किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।